तो जानते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में यानी कि चोपड़ास के बारे में। 80s के दशक में उनका काफ़ी फेलियर रहा है एज अ प्रोफेशनल सेटबैक के तौर पे। काफ़ी उनकी फिल्म्स कमर्शियल फेलियर रही। कुछ फेलियर उन जो फेलियर सीरीज़ थी उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वापस वो अपनी रूट्स पर आ जाए, तो उन्होंने म्यूज़िकल रोमांटिक म्यूज़िकल की शुरुआत करी फिर से, जो कि एक हॉलमार्क था चोपड़ास का, ऑफ व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज द यश चोपड़ा स्टाइल, जो एक्चुअल में उनका स्टाइल था फिल्म्स बनाने का। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, डिपिक्टिंग लाइफस्टाइल of the superior elite with melodic music used in songs picturized foreign locations, जो कि एक टैगलाइन थी चोपड़ास की। उसके दौरान फिल्म ने मार्क शुरू करा अपना एज अ सक्सेस के तौर पे, जो कि कोलैबोरेशन था चोपड़ास और श्रीदेवी का। उसी दौरान उसमें से एक फिल्म रही चांदनी, जो कि रिलीज़ होने के बाद एक वाइड स्प्रेड सक्सेस रही थी, जिसका ग्रॉस रहा 27.02 करोड़ का। थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी 1918 की। उसी दौरान उसका म्यूज़िक रहा बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द ईयर एज वेल एज द डिकेड। ईयर का तो रहा ही रहा, साथ ही साथ दशक का भी मोस्ट सेलिंग एल्बम रहा with more than 10 million copies sold. Huge success of the film and its soundtrack were instrumental in ending the era of violent action films in Indian cinema, और साथ ही साथ एक rejuvenate रहा romantic music genre का। The success of film further reinforced Sridevi's position as the top female star of the era. Over the years, Chandni is hailed as one of the greatest Indian films of all the time and one of Chopra's finest movies at the 37th National Film Awards. साथ ही साथ फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स जीते, जिसमें कि कुछ अवार्ड्स रहे बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट 35th फिल्म फेयर अवार्ड, और रिसीव करे 10 नॉमिनेशंस, जो कि इंक्लूड रहा बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर फॉर चोपड़ास एंड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर श्रीदेवी, और साथ ही साथ जीता बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का भी अवार्ड, जो कि श्रीदेवी की एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रही है चांदनी। चलिए जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में, जिसमें कि श्रीदेवी रही एज चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर रहे एज रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना रहे एज ललित खन्ना, वहीदा रहमान एज लता खन्ना, सुषमा सेठ एज अरमानी गुप्ता, मिता वशिष्ठ एज किरण चावला, अनंत महादेवन एज ब्रिजबन चावला, अचला सचदेव, बीना बैनर्जी, मनोहर सिंह एज निहाल गुप्ता, राम गोपाल बजाज एज शिव प्रसाद माथुर। साथ में ही रहे कुछ और कलाकार जिसका डिफाइन नहीं है कि क्या कैरेक्टर रहा, जो कि थे ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, भारत भूषण भल्ला, जो कि रहे एज डॉक्टर आर्यमन दास, अनुपम खेर एज रमेश मेहरा, जूही चावला एज देविका शास्त्री के तौर पे रोल निभाया है। चलिए जान लेते हैं फिल्म से जुड़े लीड रोल्स में जो एक्टर्स रहे उनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे श्रीदेवी के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी रही। उन्होंने हिंदी के साथ साथ कुछ और लैंग्वेजेस में भी काम करा, जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा जैसी लैंग्वेजेस में उन्होंने वर्क करा। साथ ही साथ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में, और साथ ही साथ जानी जाती हैं एज फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे। उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड। साथ ही साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, जिसमें कि इंक्लूडिंग है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के भी विन करे हैं,
अपने करियर के टाइम पे 5 दशक से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती आई हैं और जानी जाती हैं एज अ पोर्ट्रेयल्स ऑफ वुमेन इन चैलेंजिंग सिचुएशन के तौर पे। और उनका पीयर रहा एज जर्नलिस्ट। उन्होंने कॉमेडी से लेकर ड्रामा तक की सीरीज़ में काम करा है और उनकी रैंक है एज पर हाईएस्ट पेड वुमेन इन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि टाइम ड्यूरेशन रहा था उनका 1980 से लेकर 1990s तक का। चलिए जान लेते हैं श्रीदेवी के डेब्यू फिल्म्स के बारे में। उन्होंने अपना डेब्यू करा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे 1967 में विद तमिल फिल्म जिसका नाम था कंदन करुणाल, जो कि उन्होंने करी थी एट द एज ऑफ 4 पे, एंड स्टार्टेड हर एक्टिंग करियर इन लीड रोल्स एज अ चाइल्ड विद एम.ए. थिरुंगम्स, जो कि आई थी 1969 में, जो कि एक माइथोलॉजिकल तमिल फिल्म है थुनाई वन की। उन्होंने अपना करियर कंटिन्यू रखा एज चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा फिल्म्स के लिए। साथ ही साथ अपना हिंदी फिल्म्स में डेब्यू करा था उन्होंने 9 साल की उम्र में, जो कि उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी रानी मेरा नाम, जो आई थी 1972 में। उनका फर्स्ट एडल्ट रोल रहा था एट द एज ऑफ 13, जो कि था तमिल मूवी में, जो था मुंद्रू मुंदीचू, जो आई थी 1976 में। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा एज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा में विद द रोल्स इन 16 वयाथिने लेमे, जो 1977 में थी, थुला वर्षम 1976, अंगेकरम 1977, सिंगापुर रोजाकल 1978। इसी दौरान उनकी 1991 तक काफ़ी फिल्म्स रहीं जिसमें कि उन्होंने लीड रोल्स में अपनी एक्टिंग दिखाई है और काफ़ी अच्छा काम भी करा है उन्होंने अपने करियर में। चलिए जान लेते हैं उनकी कुछ रोमांटिक ड्रामास में अपीयरेंस के बारे में, जो कि रहा उनका जूली, जो आई 1975 में। उनका फर्स्ट स्टारिंग रोल रहा था हिंदी सिनेमा में, जो कि था 1979 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन, एंड उन्हें रिसीव करा वाइड रिकॉग्निशन विद द 1983 एक्शन फिल्म हिम्मत वाला से। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा इंडस्ट्री में विद स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ। लगातार उनकी काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ उन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट करा इंडस्ट्री में, जिसमें से कि कुछ फिल्म्स आई मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा, नजराना, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़, चांदनी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी प्रेज़ करा गया उनकी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ कुछ रही उनकी जैसे कि सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई। फिल्म के साथ साथ उन्होंने कुछ टेलीविज़न सीरीज़ भी करी, जैसे कि मालिनी अय्यर, जो कि रहा उनका 2004 से लेके 5 तक का सीक्वेंस। और साथ ही साथ उन्होंने फिर से अपना फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करी विद हाईली सक्सेसफुल कॉमेडी ड्रामा फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से 2012 में, एंड देन स्टार्ड हर इन 300th एंड फाइनल फिल्म रोल इन द थ्रिलर मॉम, जो आई थी 2007 में। उन्होंने अपना हाई क्रिटिकल अक्लेम अर्न करा अपनी परफॉर्मेंस के तौर पे दोनों ही फिल्म से, की थी मॉम और इंग्लिश विंग्लिश। और साथ ही साथ उन्हें पॉस्टमसली अवार्ड भी दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का। साथ ही साथ उन्हें स्टेट के ऑनरी अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश और केरला स्टेट का 2013 में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हर विद द पद्म श्री अवार्ड ऑल्सो, जो कि एक कंट्री का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। श्रीदेवी वॉज वोटेड India's greatest actress in 100 years in CNN IBN national poll conducted in 2013
ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटिनरी ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे on 24th February 2018, Sridevi was found dead of an accidental drowning in her guest room at the Jumeirah Emirat Towers Hotel in Dubai, UAE. News of her death featured prominently in Indian and international media. She was married to film producer Boni Kapoor, with whom she had two children, including actress Janhvi Kapoor. चलिए जानते हैं हम उनसे जुड़ी उनके करियर के बारे में। एज अ चाइल्डहुड उनका करियर जो कि शुरुआत रहा था, और साथ ही साथ एक्टिंग के बारे में 1963 से 75 तक उन्होंने काम करा एज अ चाइल्ड एक्टर्स। और श्रीदेवी बॉर्न हुई थी मीनापति विलेज में, जो कि है सिवाकसी ऑफ प्रेजेंट डे, जो कि एट प्रेजेंट तमिलनाडु है इंडिया का, ऑन 13 अगस्त 1963 में टू अयप्पन एंड राजेश्वरी। Her father was a lawyer from Sivakasi, Tamil Nadu. Her mother, Rajeshwari, a Telugu actress, was from Tirupati, Andhra Pradesh. जैसे कि हमने जाना, उन्होंने अपना डेब्यू करा था 4 साल की उम्र में ही विद द तमिल फिल्म कंदन करुणई, जो 1967 में आई थी। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी रोल्स प्ले करे, जैसे कि यंग मुरुगा इन थुनाइवन मूवी में, एंड मेड हर डेब्यू इन तेलुगु फिल्म एज चाइल्ड आर्टिस्ट विद द 1970 फिल्म माँ नन्ना निर्दोषी से। बेबी श्रीदेवी परफॉर्मेंस इन पुम पत्ता, जो 1971 में आई थी, मलयालम मूवी थी, उसके लिए उन्होंने केरला स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी विन करा। और साथ ही साथ कंदन करुणाल जो 1967 और नाम नादू 1969, परार्थनई जो 1970 में आई थी, बाबू, बड़ी पंथुलू, बाला भारतम, वसंथा मलिगई, भक्ते कुम्भरा are the most notable films of her career as a child artist. 1972 में उनका डेब्यू हुआ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन बॉलीवुड विद रानी मेरा नाम, जो कि डायरेक्ट करी थी KSR दास ने। उनका अपीयरेंस दिखाया गया फिल्म जूली में, जहाँ पे उन्होंने यंगर सिस्टर टू द प्रोटेजेंस्ट लक्ष्मी का रोल प्ले करा। शी एक्टेड विद जया ललिता इन थिरुमनगलम में, जो कि कंदन करुणाई और आदि पराशक्ति की थी। चलिए अब जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स के बारे में जो आई थी 1976 से लेके 82 के टाइम पीरियड पे, और एज एन एडल्ट आर्टिस्ट उन्होंने वर्क करा। 1976 में उनका फर्स्ट लीडिंग रोल रहा तमिल फिल्म से, जो कि डायरेक्ट करी थी के बालाचंदर ने, और फॉलो हुई उसके साथ साथ काफ़ी फिल्म्स जो की रही साथ में कमल हसन और रजनीकांत के। श्रीदेवी फर्स्ट रिलीज ऑफ 1977 वॉज गायत्री, जो कि फॉलो अप रहा साथ में ही कवि क्विल और 16 वयन थ्रीनीलेका, जहाँ पे उन्हें प्ले करा रोल एज यंग गर्ल हु इज कॉट बिटवीन her two lovers. She also starred in the movie's Telugu remake Pada Harela Vayasu, जो कि आई थी 1978 में। और साथ ही साथ उनकी कुछ नोटेबल फिल्म्स रहीं, जैसे कि भारती राजाज, सिंगापुर, रोजाकल, SP, मुथुरमन, प्रिया, और साथ ही साथ कार्तिका दीपम, जॉनी, बरुमियन निरम सियप्पू, अकाली रजम, और उन्हें एक्ट करा विद NT रामाराव, वेदेगादू, सरदार पापा रायडू, बोबिल पुली, जस्टिस चौधरी और अतक गादू के साथ। साथ ही साथ उन्हें रोल प्ले करा शिवाजी गणेशन इन संदीपू कवारीमान और श्रीलंकन फिल्म को प्रोडक्शन पायलट प्रेमनाथ के साथ।
अभी तक हमने उनकी तेलुगु और तमिल फिल्म्स के बारे में जाना। चलिए जानते हैं हिंदी सिनेमा में उनके डेब्यू के बारे में और फिल्म्स के बारे में। हिंदी सिनेमा में उनका डेब्यू हुआ एज एन हीरोइन विद द फिल्म सोलवा सावन जो आई थी 1979 में। उसके 4 साल बाद उन्होंने फिल्म साइन करी अपोजिट जितेंद्र जो कि थी हिम्मत वाला, जो थी रीमेक एक तेलुगु फिल्म की जो थी ओरुक्कू मुंगाडू का, जो 1981 में आई थी। फिल्म रिलीज़ हुई 1983 में और हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर रही, और साथ ही साथ स्टैब्लिश हुई बॉलीवुड में आज फेमस सब्रिक्वेंट थंडर थाइस के नाम से। हर डांस नंबर नैनो में सपना became a rage with Rediff, stating that the water pots may have dominated most frames in Nano Me Sapna, but it was Sridevi's bejeweled outfits and headgears that stole the show. She followed with Tofa, which was the highest grossing Hindi film in 1984. The film established Sridevi as one of the leading actresses of Bollywood. जबकि साथ में फिल्म फेयर मैगजीन ने डिक्लेयर करा अनक्वेश्चनेबली #1 ऑन देयर कवर। उसके बाद उनका ड्यूओ आया था विद अ पेयर एज जितेंद्र श्रीदेवी डिड 16 फिल्म्स टुगेदर ऑफ विच वाज हिम्मत वाला, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, अकलमंद, तोहफा, बलिदान, औलाद, सुहाग, घर संसार, धर्म अधिकारी, सोने पे सुहागा जो कि एक सक्सेसफुल रहा, और साथ ही साथ आई उनकी आग और शोले, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश जो कि फ्लॉप रही। साथ ही साथ सदमा रिलीज़ हुई थी उनकी 1983 में, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिकल अक्लेम दिया गया, और उनका रीमेक रहा तमिल फिल्म मोदरम पिरई। सदमा इज़ इंक्लूडेड इन आई डिवाज लिस्ट, जिसकी वजह से वो आई डिवाज की लिस्ट में एड अप हुई ऑफ 10 मस्ट वॉच मूवीज दैट weren't blockbusters. Sridevi's performance as a child woman suffering from amnesia was called Indian Express, a milestone in her illustrious career. Also featured in the midday list of challenging roles played by Bollywood actors describing her act in the films. Her best performance ever in 2012, Adil Hussain, Sridevi co-star in English Winglish, revealed that he became a fan of the actress after watching Sadma. श्रीदेवी कमल हसन का पेयर दिखाई दिया ऑन द CNN IBN 2012 की लिस्ट में, जो कि ग्रेटेस्ट रोमांटिक कपल के तौर पे रहा। द फिल्म वॉन श्रीदेवी हर फर्स्ट फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और उन्होंने साथ ही साथ वर्क करा अक्किनेनी नागेश्वर राव सन नागार्जुन इन अखारी पोरत्तम में, जो कि 1988 में आई थी, खुदा गवाह, गोविंदा गोविंदा, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल्स में भी प्ले करा विद को एक्टर धर्मेंद्र एंड हिज सन सनी देओल के साथ। उनका सक्सेसफुल पेयर रहा विद द एक्टर राजेश खन्ना, जो कि फिल्म्स आई थी सच एज नया कदम, मकसद, मास्टर जी, नजराना, जो कि आई थी 84 से लेके 87 तक के टाइम पीरियड में। और साथ ही साथ इन 1986 केम द स्नेक फैंटेसी नगीना which saw Sridevi play a shape-shifting woman. The film turned out to be the second highest grossing film of the year. Box Office India stating that Sridevi remained the undisputed #1. It was also named one of the best snake fantasy films by Yahoo. Times of India ने रैंक करा नगीना को on the top 10 snake films in Hindi cinema में। Sridevi's climax dance number "मैं तेरी दुश्मन" also remains one of the best snake dance in Bollywood, with Desi Hits calling it one of the Sridevi most iconic dance number that still gives fan goosebumps, and idea describing it as the stuff of movie legends.
Besides, Nagina 1986 also saw Sridevi giving box office hits in Subhash Ghai's multi-star Karma and Firoz Khan's Jaan Baaz. According to CNN-IBN's Bollywood blockbusters, Sridevi popularity grew as much as despite having a guest appearance in Jaan Baaz, completely overshadow रही उनकी फिल्म हीरोइन जो कि डिम्पल कपाड़िया के साथ रही थी। अभी तक हमने जाना कि उनका जो टाइम पीरियड रहा था हिंदी सिनेमा में स्टार्टिंग से 83 से लेके 86 का, उसमें काफ़ी उनके ड्यूओ रहे जैसे कि जितेंद्र, धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना जी के साथ काफ़ी फिल्म्स उन्होंने करी हैं उनके साथ लीड रोल्स में। एज एन एक्ट्रेस तो हम सब लोग जानते ही हैं, चलिए जान लेते हैं उनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में और उनके अवार्ड्स के बारे में। उनके अवार्ड स्टार्ट हुए जो कि पहला अवार्ड उन्होंने विन करा एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, जो कि रहा था केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर द फिल्म पुम बट्टा के लिए। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स के साथ साथ नॉमिनेशंस भी विन करे हैं और सिविलियन अवार्ड्स भी उन्हें नवाजे गए हैं। चलिए जानते हैं उनके सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, जो कि 1991 में रहा उनका ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान फॉर खुदा गवाह के लिए, और 2013 में उन्हें नवाजा गया पद्म श्री, जो कि है इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि उन्हें नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ उनके कुछ स्पेशल ऑनर्स भी रहे। चलिए जानते हैं उनके स्पेशल ऑनर्स के बारे में। 1990 में उन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा दिया गया। 97 में कला सरस्वती अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2003 में लच्छू महाराज अवार्ड। 2003 में ही उन्हें कुछ और अवार्ड्स दिए गए जैसे कि वामसी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा, MAMI अवार्ड इन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। 2008 में फिकी लिविंग लेजेंड इन एंटरटेनमेंट अवार्ड। 2009 में स्पेशल ऑनर एट 33rd साइरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा। फिर 2013 में ही उन्हें काफ़ी अवार्ड्स दिए गए जैसे कि ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, ranked #4 among Bollywood's female actress as and was placed #10 in the overall list of UK polls celebrating 100 years of Indian cinema के तौर पे। साथ ही साथ वोटेड रही एज इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम इन CNN IBN पोल पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडालियन ऑफ ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू 100 years of Indian cinema। फिर 2014 में इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड फ्रॉम सत्यम बमा यूनिवर्सिटी चेन्नई। 2018 में एशियन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। 2018 में 71st केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टाइटन रेजिनाल्ड F. Lewis आइकन अवार्ड। 2018 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा एट द एशियन अवार्ड्स। 2019 में ANR नेशनल अवार्ड्स फॉर, जो कि था उनका 2018 का अवार्ड। ये थे उनके कुछ स्पेशल ऑनर्स जिस जिससे कि उन्हें नवाजा गया था। चांदनी के लिए वो नॉमिनेटेड रही थी इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए।
तो जानते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, यानी कि चोपड़ास के बारे में। 80s के दशक में उनका काफ़ी फेलियर रहा है एज अ प्रोफेशनल सेटबैक के तौर पे। काफ़ी उनकी फिल्म्स कमर्शियल फेलियर रही। कुछ फेलियर, उन जो फेलियर सीरीज़ थी उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वापस वो अपनी रूट्स पर आ जाए, तो उन्होंने म्यूज़िकल, रोमांटिक म्यूज़िकल की शुरुआत करी फिर से, जो कि एक हॉलमार्क था चोपड़ास का, ऑफ व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज द यश चोपड़ा स्टाइल, जो एक्चुअल में उनका स्टाइल था फिल्म्स बनाने का। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, डिपिक्टिंग लाइफस्टाइल of the superior elite with melodic music used in songs picturized foreign locations, जो कि एक टैगलाइन थी चोपड़ास की। उसके दौरान फिल्म ने मार्क शुरू करा अपना एज अ सक्सेस के तौर पे, जो कि कोलैबोरेशन था चोपड़ास और श्रीदेवी का। उसी दौरान उसमें से एक फिल्म रही चांदनी, जो कि रिलीज़ होने के बाद एक वाइड स्प्रेड सक्सेस रही थी, जिसका ग्रॉस रहा 27.02 करोड़ का। थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी 1918 की। उसी दौरान उसका म्यूज़िक रहा बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द ईयर एज वेल एज द डिकेड। ईयर का तो रहा ही रहा, साथ ही साथ दशक का भी मोस्ट सेलिंग एल्बम रहा, with more than 10 million copies sold. Huge success of the film and its soundtrack were instrumental in ending the era of violent action films in Indian cinema, और साथ ही साथ एक rejuvenate रहा romantic music genre का। The success of film further reinforced Sridevi's position as the top female star of the era. Over the years, Chandni is hailed as one of the greatest Indian films of all the time and one of Chopra's finest movies at the 37th National Film Awards. साथ ही साथ फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स जीते, जिसमें कि कुछ अवार्ड्स रहे बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, 35th फिल्म फेयर अवार्ड, और रिसीव करे 10 नॉमिनेशंस, जो कि इंक्लूड रहा बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर फॉर चोपड़ास एंड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर श्रीदेवी, और साथ ही साथ जीता बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का भी अवार्ड, जो कि श्रीदेवी की एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रही है चांदनी। चलिए जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में, जिसमें कि श्रीदेवी रही एज चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर रहे एज रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना रहे एज ललित खन्ना, वहीदा रहमान एज लता खन्ना, सुषमा सेठ एज अरमानी गुप्ता, मिता वशिष्ठ एज किरण चावला, अनंत महादेवन एज ब्रिजबन चावला, अचला सचदेव, बीना बैनर्जी, मनोहर सिंह एज निहाल गुप्ता, राम गोपाल बजाज एज शिव प्रसाद माथुर। साथ में ही रहे कुछ और कलाकार जिसका डिफाइन नहीं है कि क्या कैरेक्टर रहा, जो कि थे ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, भारत भूषण भल्ला, जो कि रहे एज डॉक्टर आर्यमन दास, अनुपम खेर एज रमेश मेहरा, जूही चावला एज देविका शास्त्री के तौर पे रोल निभाया है। चलिए जान लेते हैं फिल्म से जुड़े लीड रोल्स में जो एक्टर्स रहे उनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे श्रीदेवी के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी रही। उन्होंने हिंदी के साथ साथ कुछ और लैंग्वेजेस में भी काम करा, जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा जैसी लैंग्वेजेस में उन्होंने वर्क करा। साथ ही साथ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में, और साथ ही साथ जानी जाती हैं एज फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे। उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, जिसमें कि इंक्लूडिंग है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के भी विन करे हैं,
अपने करियर के टाइम पे 5 दशक से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती आई हैं और जानी जाती हैं एज अ पोर्ट्रेयल्स ऑफ वुमेन इन चैलेंजिंग सिचुएशन के तौर पे। और उनका पीयर रहा एज जर्नलिस्ट। उन्होंने कॉमेडी से लेकर ड्रामा तक की सीरीज़ में काम करा है और उनकी रैंक है एज पर हाईएस्ट पेड वुमेन इन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि टाइम ड्यूरेशन रहा था उनका 1980 से लेकर 1990s तक का। चलिए जान लेते हैं श्रीदेवी के डेब्यू फिल्म्स के बारे में। उन्होंने अपना डेब्यू करा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे 1967 में विद अ तमिल फिल्म जिसका नाम था कंदन करुणाल, जो कि उन्हें करी थी एट द एज ऑफ 4 पे, एंड स्टार्टेड हर एक्टिंग करियर इन लीड रोल्स एज अ चाइल्ड विद एम.ए. थिरुंगम्स, जो कि आई थी 1969 में, जो कि एक माइथोलॉजिकल तमिल फिल्म है थुनाई वन की। उन्होंने अपना करियर कंटिन्यू रखा एज चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा फिल्म्स के लिए। साथ ही साथ अपना हिंदी फिल्म्स में डेब्यू करा था उन्हें 9 साल की उम्र में, जो कि उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी रानी मेरा नाम, जो आई थी 1972 में। उनका फर्स्ट एडल्ट रोल रहा था एट द एज ऑफ 13, जो कि था तमिल मूवी में, जो था मुंद्रू मुंदीचू, जो आई थी 1976 में। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा एज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा में विद द रोल्स इन 16 वयाथिने लेमे, जो 1977 में थी, थुला वर्षम 1976, अंगेकरम 1977, सिंगापुर रोजाकल 1978। इसी दौरान उनकी 1991 तक काफ़ी फिल्म्स रहीं जिसमें कि उन्होंने लीड रोल्स में अपनी एक्टिंग दिखाई है और काफ़ी अच्छा काम भी करा है उन्होंने अपने करियर में। चलिए जान लेते हैं उनकी कुछ रोमांटिक ड्रामास में अपीयरेंस के बारे में, जो कि रहा उनका जूली, जो आई 1975 में। उनका फर्स्ट स्टारिंग रोल रहा था हिंदी सिनेमा में, जो कि था 1979 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन, एंड उन्हें रिसीव करा वाइड रिकॉग्निशन विद द 1983 एक्शन फिल्म हिम्मत वाला से। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा इंडस्ट्री में विद स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ। लगातार उनकी काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ उन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट करा इंडस्ट्री में, जिसमें से कि कुछ फिल्म्स आई मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा, नजराना, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़, चांदनी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी प्रेज़ करा गया उनकी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ कुछ रही उनकी जैसे कि सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई। फिल्म के साथ साथ उन्होंने कुछ टेलीविज़न सीरीज़ भी करी, जैसे कि मालिनी अय्यर, जो कि रहा उनका 2004 से लेके 5 तक का सीक्वेंस। और साथ ही साथ उन्होंने फिर से अपना फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करी विद हाईली सक्सेसफुल कॉमेडी ड्रामा फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से 2012 में, एंड देन स्टार्ड हर इन 300th एंड फाइनल फिल्म रोल इन द थ्रिलर मॉम, जो आई थी 2007 में। उन्होंने अपना हाई क्रिटिकल अक्लेम अर्न करा अपनी परफॉर्मेंस के तौर पे दोनों ही फिल्म से, की थी मॉम और इंग्लिश विंग्लिश। और साथ ही साथ उन्हें पॉस्टमसली अवार्ड भी दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का। साथ ही साथ उन्हें स्टेट के ऑनरी अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश और केरला स्टेट का 2013 में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हर विद द पद्म श्री अवार्ड ऑल्सो, जो कि एक कंट्री का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। श्रीदेवी वॉज वोटेड India's greatest actress in 100 years in CNN IBN national poll conducted in 2013
ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटिनरी ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे on 24th February 2018, Sridevi was found dead of an accidental drowning in her guest room at the Jumeirah Emirat Towers Hotel in Dubai, UAE. News of her death featured prominently in Indian and international media. She was married to film producer Boni Kapoor, with whom she had 2 children, including actress Janhvi Kapoor. चलिए जानते हैं हम उनसे जुड़ी उनके करियर के बारे में। एज अ चाइल्डहुड उनका करियर जो कि शुरुआत रहा था, और साथ ही साथ एक्टिंग के बारे में 1963 से 75 तक उन्होंने काम करा एज अ चाइल्ड एक्टर्स। और श्रीदेवी बॉर्न हुई थी मीनापति विलेज में, जो कि है सिवाकसी ऑफ प्रेजेंट डे, जो कि एट प्रेजेंट तमिलनाडु है इंडिया का, ऑन 13 अगस्त 1963 में टू अयप्पन एंड राजेश्वरी। हर फादर वॉज अ लॉयर फ्रॉम सिवाकसी तमिलनाडु। हर मदर राजेश्वरी, अ तेलुगु एक्ट्रेस, वॉज फ्रॉम तिरुपति आंध्र प्रदेश। जैसे कि हमने जाना, उन्होंने अपना डेब्यू करा था 4 साल की उम्र में ही विद द तमिल फिल्म कंदन करुणई, जो 1967 में आई थी। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी रोल्स प्ले करे, जैसे कि यंग मुरुगा इन थुनाइवन मूवी में, एंड मेड हर डेब्यू इन तेलुगु फिल्म एज चाइल्ड आर्टिस्ट विद द 1970 फिल्म माँ नन्ना निर्दोशी से। बेबी श्रीदेवी परफॉर्मेंस इन पुमपत्ता, जो 1971 में आई थी, मलयालम मूवी थी, उसके लिए उन्होंने केरला स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी विन करा। और साथ ही साथ कंदन करुणाल जो 1967 और नाम नादू 1969, परार्थनई जो 1970 में आई थी, बाबू, बड़ी पंथुलू, बाला भारतम, वसंथा मलिगई, भक्ते कुम्भरा are the most notable films of her career as a child artist. 1972 में उनका डेब्यू हुआ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन बॉलीवुड विद रानी मेरा नाम, जो कि डायरेक्ट करी थी KSR दास ने। उनका अपीयरेंस दिखाया गया फिल्म जूली में, जहाँ पे उन्होंने यंगर सिस्टर टू द प्रोटेजेंस्ट लक्ष्मी का रोल प्ले करा। शी एक्टेड विद जयललिता इन थिरुमनगल्यम में, जो कि कंदन करुणाई और आदि पराशक्ति की थी। चलिए अब जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स के बारे में जो आई थी 1976 से लेके 82 के टाइम पीरियड पे, और एज एन एडल्ट आर्टिस्ट उन्होंने वर्क करा। 1976 में उनका फर्स्ट लीडिंग रोल रहा तमिल फिल्म से, जो कि डायरेक्ट करी थी के बालाचंदर ने, और फॉलो हुई उसके साथ साथ काफ़ी फिल्म्स जो की रही साथ में कमल हसन और रजनीकांत के। श्रीदेवी फर्स्ट रिलीज ऑफ 1977 वॉज गायत्री, जो कि फॉलो अप रहा साथ में ही कवि क्विल और 16 वयन का, जहाँ पे उन्हें प्ले करा रोल एज यंग गर्ल हु इज कॉट बिटवीन her two lovers. She also starred in the movie's Telugu remake Pada Harela Vayasu, जो कि आई थी 1978 में। और साथ ही साथ उनकी कुछ नोटेबल फिल्म्स रहीं, जैसे कि भारती राजाज, सिंगापुर, रोजाकल, SP, मुथुरमन, प्रिया, और साथ ही साथ कार्तिका दीपम, जॉनी, बरुमियन निरम सियप्पू, अकाली राजम। और उन्होंने एक्ट करा विद NT रमा राव, वेदेगादू, सरदार पापा रयदू, बोबिल पुली, जस्टिस चौधरी और अतक गादू के साथ। साथ ही साथ उन्हें रोल प्ले करा शिवाजी गणेशन इन संदीपू कवारीमान और श्रीलंकन फिल्म को प्रोडक्शन पायलट प्रेमनाथ के साथ।
अभी तक हमने उनकी तेलुगु और तमिल फिल्म्स के बारे में जाना। चलिए जानते हैं हिंदी सिनेमा में उनके डेब्यू के बारे में और फिल्म्स के बारे में। हिंदी सिनेमा में उनका डेब्यू हुआ एज एन हीरोइन विद द फिल्म सोलवा सावन जो आई थी 1979 में। उसके 4 साल बाद उन्होंने फिल्म साइन करी अपोजिट जितेंद्र जो कि थी हिम्मत वाला, जो थी रीमेक एक तेलुगु फिल्म की जो थी ओरुक्कू मुंगाडू का, जो 1981 में आई थी। फिल्म रिलीज हुई 1983 में और हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर रही, और साथ ही साथ स्टैब्लिश हुई बॉलीवुड में आज फेमस सब्सिक्वेंट थंडर थाइस के नाम से। हर डांस नंबर नैनो में सपना became a rage with Rediff, stating that the water pots may have dominated most frames in Nano Me Sapna, but it was Sridevi's bejeweled outfits and headgears that stole the show. She followed with Tofa, which was the highest grossing Hindi film in 1984. The film established Sridevi as one of the leading actresses of Bollywood. जबकि साथ में फिल्म फेयर मैगजीन ने डिक्लेयर करा अनक्वेश्चनेबली #1 ऑन देयर कवर। उसके बाद उनका ड्यूओ आया था विद अ पेयर एज जितेंद्र श्रीदेवी डिड 16 फिल्म्स टुगेदर, ऑफ विच वाज हिम्मत वाला, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, अकलमंद, तोहफा, बलिदान, औलाद, सुहाग, घर संसार, धर्म अधिकारी, सोने पे सुहागा जो कि एक सक्सेसफुल रहा, और साथ ही साथ आई उनकी आग और शोले, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश जो कि फ्लॉप रही। साथ ही साथ सदमा रिलीज़ हुई थी उनकी 1983 में, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिकल अक्लेम दिया गया, और उनका रीमेक रहा तमिल फिल्म मोदरम पिरई। सदमा इज़ इंक्लूडेड इन आई डिवाज लिस्ट, जिसकी वजह से वो आई डिवाज की लिस्ट में एड अप हुई ऑफ 10 मस्ट वॉच मूवीज दैट weren't blockbusters. Sridevi's performance as a child woman suffering from amnesia was called Indian Express, a milestone in her illustrious career. Also featured in the midday list of challenging roles played by Bollywood actors describing her act in the films. Her best performance ever. In 2012, Adil Hussain, Sridevi co-star in English Winglish, revealed that he became a fan of the actress after watching Sadma. श्रीदेवी कमल हसन का पेयर दिखाई दिया ऑन द CNN IBN 2012 की लिस्ट में, जो कि ग्रेटेस्ट रोमांटिक कपल के तौर पे रहा। द फिल्म वॉन श्रीदेवी हर फर्स्ट फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और उन्होंने साथ ही साथ वर्क करा अक्किनेनी नागेश्वर राव सन नागार्जुन इन अखारी पोरत्तम में, जो कि 1988 में आई थी, खुदा गवाह, गोविंदा गोविंदा, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल्स में भी प्ले करा विद को एक्टर धर्मेंद्र एंड हिज सन सनी देओल के साथ। उनका सक्सेसफुल पेयर रहा विद द एक्टर राजेश खन्ना, जो कि फिल्म्स आई थी सच एज नया कदम, मकसद, मास्टर जी, नजराना, जो कि आई थी 84 से लेके 87 तक के टाइम पीरियड में। और साथ ही साथ इन 1986 केम द स्नेक फैंटेसी नगीना, which saw Sridevi play a shape-shifting woman. The film turned out to be the second highest grossing film of the year. Box Office India stating that Sridevi remained the undisputed #1. It was also named one of the best snake fantasy films by Yahoo. Times of India ने रैंक करा नगीना को on the top 10 snake films in Hindi cinema में। Sridevi's climax dance number "मैं तेरी दुश्मन" also remains one of the best snake dance in Bollywood, with Desi Hits calling it one of the Sridevi most iconic dance number that still gives fan goosebumps, and idea describing it as the stuff of movie legends.
Besides, Nagina 1986 also saw Sridevi giving box office hits in Subhash Ghai's multi-star Karma and Firoz Khan's Jaan Baz. According to CNN-IBN's Bollywood blockbusters, Sridevi popularity grew as much as despite having a guest appearance in Jaan Baz, completely overshadow रही उनकी फिल्म हीरोइन जो कि डिम्पल कपाड़िया के साथ रही थी। अभी तक हमने जाना कि उनका जो टाइम पीरियड रहा था हिंदी सिनेमा में स्टार्टिंग से 83 से लेके 86 का, उसमें काफ़ी उनके ड्यूओ रहे जैसे कि जितेंद्र, धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना जी के साथ काफ़ी फिल्म्स उन्होंने करी हैं उनके साथ लीड रोल्स में। एज एन एक्ट्रेस तो हम सब लोग जानते ही हैं, चलिए जान लेते हैं उनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में और उनके अवार्ड्स के बारे में। उनके अवार्ड स्टार्ट हुए जो कि पहला अवार्ड उन्होंने विन करा एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, जो कि रहा था केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर द फिल्म कुम बट्टा के लिए। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स के साथ साथ नॉमिनेशंस भी विन करे हैं और सिविलियन अवार्ड्स भी उन्हें नवाजे गए हैं। चलिए जानते हैं उनके सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, जो कि 1991 में रहा उनका ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान फॉर खुदा गवाह के लिए, और 2013 में उन्हें नवाजा गया पद्म श्री, जो कि है इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि उन्हें नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ उनके कुछ स्पेशल ऑनर्स भी रहे। चलिए जानते हैं उनके स्पेशल ऑनर्स के बारे में। 1990 में उन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा दिया गया। 97 में कला सरस्वती अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2003 में लच्छू महाराज अवार्ड। 2003 में ही उन्हें कुछ और अवार्ड्स दिए गए जैसे कि वामसी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा, MAMI अवार्ड इन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। 2008 में फिकी लिविंग लेजेंड इन एंटरटेनमेंट अवार्ड। 2009 में स्पेशल ऑनर एट 33rd साइरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा। फिर 2013 में ही उन्हें काफ़ी अवार्ड्स दिए गए जैसे कि ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, ranked #4 among Bollywood's female actress as and was placed #10 in the overall list of UK poll celebrating 100 years of Indian cinema के तौर पे। साथ ही साथ वोटेड रही एज इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम इन CNN-IBN पोल पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडालियन ऑफ ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा। फिर 2014 में इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड फ्रॉम सत्यम बमा यूनिवर्सिटी चेन्नई। 2018 में एशियन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। 2018 में 71st केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टाइटन रेजिनाल्ड F. Lewis आइकन अवार्ड। 2018 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा एट द एशियन अवार्ड्स। 2019 में ANR नेशनल अवार्ड्स फॉर, जो कि था उनका 2018 का अवार्ड। ये थे उनके कुछ स्पेशल ऑनर्स जिससे कि उन्हें नवाजा गया था। चांदनी के लिए वो नॉमिनेटेड रही थी इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए।
तो जानते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, यानी कि चोपड़ास के बारे में। 80s के दशक में उनका काफ़ी फेलियर रहा है एज अ प्रोफेशनल सेटबैक के तौर पे। काफ़ी उनकी फिल्म्स कमर्शियल फेलियर रही। कुछ फेलियर, उन जो फेलियर सीरीज़ थी उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वापस वो अपनी रूट्स पर आ जाए, तो उन्होंने रोमांटिक म्यूज़िकल की शुरुआत करी फिर से, जो कि एक हॉलमार्क था चोपड़ास का, ऑफ व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज द यश चोपड़ा स्टाइल, जो एक्चुअल में उनका स्टाइल था फिल्म्स बनाने का। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, डिपिक्टिंग लाइफस्टाइल of the superior elite with melodic music used in songs picturized foreign locations, जो कि एक टैगलाइन थी चोपड़ास की। उसके दौरान फिल्म ने मार्क शुरू करा अपना एज अ सक्सेस के तौर पे, जो कि कोलैबोरेशन था चोपड़ास और श्रीदेवी का। उसी दौरान उसमें से एक फिल्म रही चांदनी, जो कि रिलीज़ होने के बाद एक वाइड स्प्रेड सक्सेस रही थी, जिसका ग्रॉस रहा 27.02 करोड़ का। थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी 1918 की। उसी दौरान उसका म्यूज़िक रहा बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द ईयर एज वेल एज द डिकेड। ईयर का तो रहा ही रहा, साथ ही साथ दशक का भी मोस्ट सेलिंग एल्बम रहा, with more than 10 million copies sold. Huge success of the film and its soundtrack were instrumental in ending the era of violent action films in Indian cinema, और साथ ही साथ एक रेजुविनेट रहा रोमांटिक म्यूजिक जनर का। The success of film further reinforced Sridevi's position as the top female star of the era. Over the years, Chandni is hailed as one of the greatest Indian films of all the time and one of Chopra's finest movies at the 37th National Film Awards. साथ ही साथ फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स जीते, जिसमें कि कुछ अवार्ड्स रहे बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट 35th फिल्म फेयर अवार्ड, और रिसीव करे 10 नॉमिनेशंस, जो कि इंक्लूड रहा बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर फॉर चोपड़ास एंड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर श्रीदेवी, और साथ ही साथ जीता बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का भी अवार्ड, जो कि श्रीदेवी की एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रही है चांदनी। चलिए जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में, जिसमें कि श्रीदेवी रही एज चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर रहे एज रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना रहे एज ललित खन्ना, वहीदा रहमान एज लता खन्ना, सुषमा सेठ एज अरमानी गुप्ता, मिता वशिष्ठ एज किरण चावला, अनंत महादेवन एज ब्रिजबन चावला, अचला सचदेव, बीना बैनर्जी, मनोहर सिंह एज निहाल गुप्ता, राम गोपाल बजाज एज शिव प्रसाद माथुर। साथ में ही रहे कुछ और कलाकार जिसका डिफाइन नहीं है कि क्या कैरेक्टर रहा, जो कि थे ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, भारत भूषण भल्ला, जो कि रहे एज डॉक्टर आर्यमन दास, अनुपम खेर एज रमेश मेहरा, जूही चावला एज देविका शास्त्री के तौर पे रोल निभाया है। चलिए जान लेते हैं फिल्म से जुड़े लीड रोल्स में जो एक्टर्स रहे उनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे श्रीदेवी के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी रही। उन्होंने हिंदी के साथ साथ कुछ और लैंग्वेजेस में भी काम करा, जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा जैसी लैंग्वेजेस में उन्होंने वर्क करा। साथ ही साथ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में, और साथ ही साथ जानी जाती हैं एज फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे। उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड। साथ ही साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, जिसमें कि इंक्लूडिंग है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के भी विन करे हैं,
अपने करियर के टाइम पे 5 दशक से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती आई हैं और जानी जाती हैं एज अ पोर्ट्रेयल्स ऑफ वुमेन इन चैलेंजिंग सिचुएशन के तौर पे। और उनका पीयर रहा एज जर्नलिस्ट। उन्होंने कॉमेडी से लेकर ड्रामा तक की सीरीज़ में काम करा है और उनकी रैंक है एज पर हाईएस्ट पेड वुमेन इन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि टाइम ड्यूरेशन रहा था उनका 1980 से लेकर 1990s तक का। चलिए जान लेते हैं श्रीदेवी के डेब्यू फिल्म्स के बारे में। उन्होंने अपना डेब्यू करा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे 1967 में विद तमिल फिल्म जिसका नाम था कंदन करुणाल, जो कि उन्होंने करी थी एट द एज ऑफ 4 पे, एंड स्टार्टेड हर एक्टिंग करियर इन लीड रोल्स एज अ चाइल्ड विद एम.ए. थिरुंगम्स, जो कि आई थी 1969 में, जो कि एक माइथोलॉजिकल तमिल फिल्म है थुनाई वन की। उन्होंने अपना करियर कंटिन्यू रखा एज चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा फिल्म्स के लिए। साथ ही साथ अपना हिंदी फिल्म्स में डेब्यू करा था उन्होंने 9 साल की उम्र में, जो कि उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी रानी मेरा नाम, जो आई थी 1972 में। उनका फर्स्ट एडल्ट रोल रहा था एट द एज ऑफ 13, जो कि था तमिल मूवी में, जो था मुंद्रू मुंदीचू, जो आई थी 1976 में। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा एज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा में विद द रोल्स इन 16 वयाथिने लेमे, जो 1977 में थी, थुलावर्षम 1976, अंगेकरम 1977, सिंगापुर रोजाकल 1978। इसी दौरान उनकी 1991 तक काफ़ी फिल्म्स रही जिसमें कि उन्होंने लीड रोल्स में अपनी एक्टिंग दिखाई है और काफ़ी अच्छा काम भी करा है उन्होंने अपने करियर में। चलिए जान लेते हैं उनकी कुछ रोमांटिक ड्रामास में अपीयरेंस के बारे में, जो कि रहा उनका जूली, जो आई 1975 में। उनका फर्स्ट स्टारिंग रोल रहा था हिंदी सिनेमा में, जो कि था 1979 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन, एंड उन्हें रिसीव करा वाइड रिकॉग्निशन विद द 1983 एक्शन फिल्म हिम्मत वाला से। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा इंडस्ट्री में विद स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ। लगातार उनकी काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ उन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट करा इंडस्ट्री में, जिसमें से कि कुछ फिल्म्स आई मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा, नजराना, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़, चांदनी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी प्रेज़ करा गया उनकी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ कुछ रही उनकी जैसे कि सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई। फिल्म के साथ साथ उन्होंने कुछ टेलीविज़न सीरीज़ भी करी जैसे कि मालिनी अय्यर, जो कि रहा उनका 2004 से लेके 5 तक का सीक्वेंस। और साथ ही साथ उन्होंने फिर से अपना फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करी विद हाईली सक्सेसफुल कॉमेडी ड्रामा फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से 2012 में, एंड देन स्टार्ड हर इन 300th एंड फाइनल फिल्म रोल इन द थ्रिलर मॉम, जो आई थी 2007 में। उन्होंने अपना हाई क्रिटिकल अक्लेम अर्न करा अपनी परफॉर्मेंस के तौर पे दोनों ही फिल्म से, की थी मॉम और इंग्लिश विंग्लिश। और साथ ही साथ उन्हें पॉस्टमसली अवार्ड भी दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का। साथ ही साथ उन्हें स्टेट के ऑनरी अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश और केरला स्टेट का 2013 में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हर विद द पद्म श्री अवार्ड ऑल्सो, जो कि कंट्री का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। श्रीदेवी वॉज वोटेड India's greatest actress in 100 years in CNN IBN national poll conducted in 2013
ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटिनरी ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे on 24th February 2018, Sridevi was found dead of an accidental drowning in her guest room at the Jumeirah Emirat Towers Hotel in Dubai, UAE. News of her death featured prominently in Indian and international media. She was married to film producer Boni Kapoor, with whom she had 2 children, including actress Janhvi Kapoor. चलिए जानते हैं हम उनसे जुड़ी उनके करियर के बारे में। एज अ चाइल्डहुड उनका करियर जो कि शुरुआत रहा था, और साथ ही साथ एक्टिंग के बारे में 1963 से 75 तक उन्होंने काम करा एज अ चाइल्ड एक्टर्स। और श्रीदेवी बॉर्न हुई थी मीनापत्ती विलेज में, जो कि है सिवाकसी ऑफ प्रेजेंट डे, जो कि एट प्रेजेंट तमिलनाडु है इंडिया का, ऑन 13 अगस्त 1963 में टू अयप्पन एंड राजेश्वरी। Her father was a lawyer from Sivakasi, Tamil Nadu. Her mother Rajeshwari, a Telugu actress, was from Tirupati, Andhra Pradesh. जैसे कि हमने जाना, उन्होंने अपना डेब्यू करा था 4 साल की उम्र में ही विद द तमिल फिल्म कंदन करुणई, जो 1967 में आई थी। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी रोल्स प्ले करे, जैसे कि यंग मुरुगा इन थुनाइवन मूवी में, एंड मेड हर डेब्यू इन तेलुगु फिल्म एज चाइल्ड आर्टिस्ट विद द 1970 फिल्म माँ नन्ना निर्दोषी से। बेबी श्रीदेवी परफॉर्मेंस इन पुम पत्ता, जो 1971 में आई थी, मलयालम मूवी थी, उसके लिए उन्होंने केरला स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी विन करा। और साथ ही साथ कंदन करुणाल जो 1967 और नाम नादू 1969, परार्थनई जो 1970 में आई थी, बाबू, बड़ी पंथुलू, बाला भारतम, वसंथा मलिगई, भक्ते कुम्भरा are the most notable films of her career as a child artist. In 1972 में उनका डेब्यू हुआ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन बॉलीवुड विद रानी मेरा नाम, जो कि डायरेक्ट करी थी KSR दास ने। उनका अपीयरेंस दिखाया गया फिल्म जूली में, जहाँ पे उन्हें यंगर सिस्टर टू द प्रोटेजेंस्ट लक्ष्मी का रोल प्ले करा। शी एक्टेड विद जयललिता इन थिरुमनगल्यम में, जो कि कंदन करुणाई और आदि पराशक्ति की थी। चलिए अब जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स के बारे में जो आई थी 1976 से लेके 82 के टाइम पीरियड पे, और एज एन एडल्ट आर्टिस्ट उन्होंने वर्क करा। 1976 में उनका फर्स्ट लीडिंग रोल रहा तमिल फिल्म से, जो कि डायरेक्ट करी थी के बालाचंदर ने, और फॉलो हुई उसके साथ साथ काफ़ी फिल्म्स जो की रही साथ में कमल हसन और रजनीकांत के। श्रीदेवी फर्स्ट रिलीज ऑफ 1977 वॉज गायत्री, जो कि फॉलोअप रहा साथ में ही कवि क्विल और 16 वयन थ्रीनीले का, जहाँ पे उन्हें प्ले करा रोल एज यंग गर्ल हु इज caught between her two lovers. She also starred in the movie's Telugu remake Pada Harela Vayasu, जो कि आई थी 1978 में। और साथ ही साथ उनकी कुछ नोटेबल फिल्म्स रहीं, जैसे कि भारती राजाज, सिंगापुर, रोजाकल, SP, मुथुरमन, प्रिया, और साथ ही साथ कार्तिका दीपम, जॉनी, बरुमियन निरम सियप्पू, अकाली राजम। और उन्होंने एक्ट करा विद NT रमा राव, वेदेगादू, सरदार पापा रयदू, बोबिल पुली, जस्टिस चौधरी और अतक गादू के साथ। साथ ही साथ उन्हें रोल प्ले करा शिवाजी गणेशन इन संदीपू कवारीमान और श्रीलंकन फिल्म को प्रोडक्शन पायलट प्रेमनाथ के साथ।
अभी तक हमने उनकी तेलुगु और तमिल फिल्म्स के बारे में जाना। चलिए जानते हैं हिंदी सिनेमा में उनके डेब्यू के बारे में और फिल्म्स के बारे में। हिंदी सिनेमा में उनका डेब्यू हुआ एज एन हीरोइन विद द फिल्म सोलवा सावन जो आई थी 1979 में। उसके 4 साल बाद उन्होंने फिल्म साइन करी अपोजिट जितेंद्र जो कि थी हिम्मत वाला, जो थी रीमेक एक तेलुगु फिल्म की जो थी ओरुक्कू मुंगाडू का, जो 1981 में आई थी। फिल्म रिलीज़ हुई 1983 में और हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर रही, और साथ ही साथ स्टैब्लिश हुई बॉलीवुड में आज फेमस सब्रिक्वेंट थंडर थाइस के नाम से। हर डांस नंबर नैनो में सपना became a rage with Rediff, stating that the water pots may have dominated most frames in Nano Mein Sapna, but it was Sridevi's bejeweled outfits and headgears that stole the show. She followed with Tofa, which was the highest grossing Hindi film in 1984. The film established Sridevi as one of the leading actresses of Bollywood. जबकि साथ में फिल्म फेयर मैगजीन ने डिक्लेयर करा अनक्वेश्चनेबली #1 ऑन देयर कवर। उसके बाद उनका ड्यूओ आया था विद अ पेयर एज जितेंद्र श्रीदेवी डिड 16 फिल्म्स टुगेदर, ऑफ विच वाज हिम्मत वाला, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, अकलमंद, तोहफा, बलिदान, औलाद, सुहाग, घर संसार, धर्म अधिकारी, सोने पे सुहागा जो कि एक सक्सेसफुल रहा, और साथ ही साथ आई उनकी आग और शोले, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश जो कि फ्लॉप रही। साथ ही साथ सदमा रिलीज़ हुई थी उनकी 1983 में, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिकल अक्लेम दिया गया, और उनका रीमेक रहा तमिल फिल्म मोदरम पिरई। सदमा इज़ इंक्लूडेड इन आई डिवाज लिस्ट, जिसकी वजह से वो आई डिवाज की लिस्ट में एड अप हुई ऑफ 10 मस्ट वॉच मूवीज दैट weren't blockbusters. Sridevi's performance as a child woman suffering from amnesia was called Indian Express, a milestone in her illustrious career. Also featured in the midday list of challenging roles played by Bollywood actors describing her act in the films. Her best performance ever in 2012, Adil Hussain, Sridevi co-star in English Winglish, revealed that he became a fan of the actress after watching Sadma. श्रीदेवी कमल हसन का पेयर दिखाई दिया ऑन द CNN IBN 2012 की लिस्ट में, जो कि ग्रेटेस्ट रोमांटिक कपल के तौर पे रहा। द फिल्म वॉन श्रीदेवी हर फर्स्ट फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और उन्होंने साथ ही साथ वर्क करा अक्किनेनी नागेश्वर राव सन नागार्जुन इन अखारी पोरत्तम में, जो कि 1988 में आई थी, खुदा गवाह, गोविंदा गोविंदा, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल्स में भी प्ले करा विद को एक्टर धर्मेंद्र एंड हिज सन सनी देओल के साथ। उनका सक्सेसफुल पेयर रहा विद द एक्टर राजेश खन्ना, जो कि फिल्म्स आई थी सच एज नया कदम, मकसद, मास्टर जी, नजराना, जो कि आई थी 84 से लेके 87 तक के टाइम पीरियड में। और साथ ही साथ इन 1986 केम द स्नेक फैंटेसी नगीना, which saw Sridevi play a shape-shifting woman. The film turned out to be the second highest grossing film of the year. Box Office India stating that Sridevi remained the undisputed #1. It was also named one of the best snake fantasy films by Yahoo. Times of India ने रैंक करा नगीना को on the top 10 snake films in Hindi cinema में। Sridevi's climax dance number "मैं तेरी दुश्मन" also remains one of the best snake dance in Bollywood, with Desi Hits calling it one of the Sridevi most iconic dance number that still gives fan goosebumps, and idea describing it as the stuff of movie legends.
Besides, Nagina 1986 also saw Sridevi giving box office hits in Subhash Ghai's multi-star Karma and Firoz Khan's Janbaz. According to CNN, IBN's Bollywood blockbusters, Sridevi popularity grew as much as despite having a guest appearance in Janbaz, completely overshadow रही उनकी फिल्म हीरोइन जो कि डिम्पल कपाड़िया के साथ रही थी। अभी तक हमने जाना कि उनका जो टाइम पीरियड रहा था हिंदी सिनेमा में स्टार्टिंग से 83 से लेके 86 का, उसमें काफ़ी उनके ड्यूओ रहे जैसे कि जितेंद्र, धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना जी के साथ काफ़ी फिल्म्स उन्होंने करी हैं उनके साथ लीड रोल्स में। एज एन एक्ट्रेस तो हम सब लोग जानते ही हैं, चलिए जान लेते हैं उनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में और उनके अवार्ड्स के बारे में। उनके अवार्ड स्टार्ट हुए जो कि पहला अवार्ड उन्होंने विन करा एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, जो कि रहा था केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर द फिल्म पुम बट्टा के लिए। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स के साथ साथ नॉमिनेशंस भी विन करे हैं और सिविलियन अवार्ड्स भी उन्हें नवाजे गए हैं। चलिए जानते हैं उनके सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, जो कि 1991 में रहा उनका ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान फॉर खुदा गवाह के लिए, और 2013 में उन्हें नवाजा गया पद्म श्री, जो कि है इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि उन्हें नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ उनके कुछ स्पेशल ऑनर्स भी रहे। चलिए जानते हैं उनके स्पेशल ऑनर्स के बारे में। 1990 में उन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा दिया गया। 97 में कला सरस्वती अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2003 में लच्छू महाराज अवार्ड। 2003 में ही उन्हें कुछ और अवार्ड्स दिए गए जैसे कि वामसी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा, MAMI अवार्ड इन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। 2008 में फिकी लिविंग लेजेंड इन एंटरटेनमेंट अवार्ड। 2009 में स्पेशल ऑनर एट 33rd साइरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा। फिर 2013 में ही उन्हें काफ़ी अवार्ड्स दिए गए जैसे कि ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, रैंक्ड #4 among Bollywood's female actress as and was placed #10 in the overall list of UK poll celebrating 100 years of Indian cinema के तौर पे। साथ ही साथ वोटेड रही एज इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम इन CNN IBN पोल पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडालियन ऑफ ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। फिर 2014 में इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड फ्रॉम सत्यम यूनिवर्सिटी चेन्नई। 2018 में एशियन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। 2018 में 71st केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टाइटन रेजिनाल्ड F. Lewis आइकन अवार्ड। 2018 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा एट द एशियन अवार्ड्स। 2019 में ANR नेशनल अवार्ड्स फॉर, जो कि था उनका 2018 का अवार्ड। ये थे उनके कुछ स्पेशल ऑनर्स जिससे कि उन्हें नवाजा गया था। चांदनी के लिए वो नॉमिनेटेड रही थी इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए।